चलिए अगला अगला स्थल हम लोग देखते हैं। अगला स्थल है लोथल। लोथल में देखेंगे तो लोथल ये इंडिया का स्थल है। इंडिया में गुजरात में अहमदाबाद में है। और ये जो गुजरात देखेंगे तो गुजरात में एक ऐसे जाता है सर्किट क्रीक से रास्ता की तरफ। ये आएगा आपका ये आपका आ जाता है कच्छ की खाड़ी। ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। फिर एक बार और आता है और इसको बोलते हैं यहाँ से पुणे वगैरह ये मुंबई वगैरह आ जाता है। तो ये इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं खंभात की खाड़ी। तो जो हमारा लोथल मिला है खंभात की खाड़ी के यहाँ पे इस साइड में, ठीक है। ये लोथल का लोकेशन है गुजरात के अहमदाबाद में। ये किस नदी के किनारे पे है तो भोगवा नदी। किस नदी के किनारे पे? भोगवा नदी। खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे है। एस.आर. राव ने इसको खोजा था और इस एस.आर. राव इसे किस संज्ञा देते हैं तो इसको देते हैं संज्ञा लघु हड़प्पा का, यानी कि हड़प्पा काल का एक छोटा रूप मानते हैं एस.आर. राव। एस.आर. राव को मतलब कि रंगनाथ राव। और ये 1955 से 1962 तक इसकी खोज किया गया था। 1955 से 1962 तक इसका खोज किया गया है, ठीक है। इसमें क्या विशेषताएं थी तो ये लोथल में विशेषताएं थी कि जो भी पश्चिमी जो दुर्ग था और पूर्वी दुर्ग था, यानी जो सामान्य लोग रहते थे ये पूर्वी दुर्ग में, और जो सभा के सभासद थे और पुरोहित वगैरह थे ये पश्चिमी टीला में रहते थे। ये पश्चिमी टीला ज़्यादा सुरक्षित था। तो इसमें क्या विशेषता है कि ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट विशेषता है। लोथल जब भी पूछेगा कि एक ही रक्षा प्राचीर से पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला घिरा हुआ था तो कहाँ बताएंगे? लोथल में। लोथल में एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ऐसी विशेषताएं और कहाँ पे है तो सूरकोटला में और यहाँ पे लोथल में, ये दोनों विशेषताएं हैं एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, ठीक है। चलिए और अगला में देखते हैं कि इसमें पाया क्या क्या गया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट गोदीवाड़ा का साक्ष्य और कहीं से पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल के अलावा और भी कहीं गोदीवाड़े बंदरगाह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो आप लोग बताइएगा लोथल में। लोथल कहाँ पे है तो खंभात की खाड़ी में, भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज 1955 में एस.आर. राव ने किया था। क्या क्या मिला है यहाँ पे तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कुछ अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो गोल में भी है, आयताकार में भी है। आटा पीसने की चक्की, यानी कि आटा पीसने के लिए चक्की भी मिला है। वो चक्की ऐसे आजकल की चक्की नहीं, ऐसे जाता टाइप में था तो ऐसे पीसते थे। तो आटा पीसने की चक्की मिली है। मम्मी का मॉडल, जो मेसोपोटामिया में मम्मी का मॉडल था, तो ये कहा जाता था कि ये लोग कुछ लोग व्यापार के रास्ते से मिस्र से लोग आए होंगे, तो ये यहाँ पे अपनी सभ्यता को दर्शाने के लिए मम्मी के रूप में यहाँ पे दफनाए होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये व्यापार यहाँ से विदेशों में होता था। कहाँ से? लोथल से। तो मम्मी के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। मम्मी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो लोथल में। 2 राक्षसों वाली एक मुद्रा भी मिली है। 2 राक्षसों वाली एक मुद्रा भी मिली। मुद्रा के इस पार में एक राक्षस है, मुद्रा में एक राक्षस है, ठीक है। 3 युग सावधान। मैंने निम्न पूरा पाषाण काल में बताया था कि मध्य पूरा का पाषाण काल में बताया था कि प्रतापगढ़ के महादारा में वहाँ भी 3 युग सावधान मिले थे। देखिए यहाँ भी लोथल में भी 3 युग सावधान मिले हैं, ठीक है। 3 लोगों को एक साथ अपनाया गया है, उसी बोलेंगे 3 युग सावधान। 3 युग सावधान ये पूछ सकता है तो आप लोग लोथल बताइएगा। रंगाई के यानी कपड़े जो होता था, कपड़े कपास के साथ कहाँ से मिले हैं
तो आपके पिछले मोहनजोदड़ो से मिला था। कपास की जो कपड़ा था, कपड़ा में इसको छुड़े को लपेट कर रखा गया था। ठीक है, रंगाई तक कुंड कहाँ मिला है, कपड़े का रंगाई कुंड कहाँ मिला है, तो आपका लोथल में मिला है। हाथी के दांत, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाथी के दांत मिलता है, हाथी के दांत का साक्ष्य कहाँ मिला है, हाथी के दांत के साक्ष्य का पैमाना आपका लोथल में मिला है। तो ये है लोथल की कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं, इसको याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए चौधड़ों को देख लेते हैं। चौधड़ों में क्या विशेषताएं हैं। ये चौधड़ों सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का, वो सिंधु नदी के किनारे मिला है। 1931 में एनजी मजूमदार और 1935 में अर्नेस्ट मैके ने दोनों लोगों का योगदान है इस खोज में। तो पूछ सकता है किसी का भी नाम से कि एनजी मजूमदार या अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चौधड़ों की, चौधड़ों से क्या विशेषता है, तो ये परवर्ती हड़प्पा यानी कि हड़प्पा काल के बाद भी यहाँ पे झुकर जाकर संस्कृति जो है, जो ग्रामीण संस्कृति है, ये यहाँ पर चलती है। तो परवर्ती हड़प्पा के बाद भी यहाँ पर झुकर जाकर संस्कृति चलेगी। इसकी एक देखिए, प्राची से अच्छा प्राची से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ भी पूछेगा कि कहाँ पे जो पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है, यहाँ पे कोई भी अच्छा प्राचीर बाहर से नहीं था। तो कहाँ पे बताएंगे, चौधड़ों में। चौधड़ों में जो पश्चिमी टीला है और पूर्वी टीला है, यहाँ पे कोई भी अच्छा प्राचीर नहीं था। साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो साक्ष्य में आपके मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। मन के क्या होता है, तो जो आप माला बनाते हैं, माला को बोलते हैं, तो जो गुड़िया इस रूप में बनाते हैं ना, उसी को मन का बोला जाता है। तो यहाँ मन के बनाने का क्या था, कारखाना था, यानी गुड़िया बनाने का कारखाना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछेगा कि जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो लिपस्टिक लगाते हैं, जो औरत लगाते हैं, मेकअप वगैरह, उसमें जो लिपस्टिक है, कंघा है, इत्र है, काजल है, पाउडर है, ये सबका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, तो चौधड़ों से। यहाँ पे देखिए वर्गाकार ईंट मिला है, ईंटों में जैसा है ना वर्गाकार में, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। एक ईंट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जैसे कि ईंट जैसे पाथा जाता है ना, उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो वो अभी जब गीला रहता है ना, तो गीले ईंट पर एक जो कुत्ता है ना, कुत्ता को बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ता पीछे से भाग रहा है, तो इन दोनों का एक ईंटे पर पैरों के निशान मिले हैं। तो इससे ये कहा जाता है कि बिल्ली भाग रही है, ठीक है, बिल्ली भाग रही है और कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। तो इसके रिसर्च यहाँ पे कहाँ पे चौधड़ों में मिलता है। तो आप लोग चौधड़ों से याद रखिएगा कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहली विशेषता थी कि ये सिंध नदी के तट पे है। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके ने 1935 में किया था। एनजी मजूमदार का भी इसमें हाथ है। और परवर्ती हड़प्पा काल के बाद भी यहाँ पे झुकर जाकर संस्कृति आगे बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं है। मन के बनाने के कारखाने हैं, यानी गुड़िया बनाने के कारखाने हैं। लिपस्टिक, कंघा, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, काजल, पाउडर, ये सब मिला है। वर्गाकार ईंटें भी मिला है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता जो कच्ची ईंटों को फिर पका दिया गया है, तो वो उसका साक्ष्य मिला है। कहाँ पे मिला है, तो चौधड़ों में मिला है। इतना आप लोग ख्याल रखिएगा चौधड़ों से।